क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा शिव धाम है जहां शिवलिंग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि धरती के गर्भ में विराजमान है। और यही नहीं, ये दुनिया का सबसे इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां केवल महादेव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियां की उपस्थिति मानी जाती है। गर्भगृह में पर्वत की शांत गोद में बसा यह स्थान है। ऊपर से देखने में एक साधारण सा प्राचीन मंदिर लगता है, काले पत्थरों से बना, गंभीर और मौन। लेकिन जैसे ही आप इसके रहस्यों में उतरते हैं, आपको एहसास होता है कि यह शिव धाम बाकी सभी बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ शिव त्रिनेत्रधारी स्वरूप में विराजमान है, जहां शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु का भी दर्शन माना जाता है। लेकिन असली हैरानी तो यहाँ छिपे रहस्य को जानकर होती है। गोदावरी की रहस्यमय उत्पत्ति। यहीं से निकलती है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन जितनी पवित्र यह नदी है, उतनी रहस्यमय इसकी उत्पत्ति की कथा भी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, धरती सूख चुकी थी, जीवन संकट में था। तब ऋषि गौतम ने जन कल्याण के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने एक ऐसा जल स्रोत प्रदान किया जो कभी सूखता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ऋषि गौतम की प्रतिष्ठा बढ़ी, कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी और इसी ईर्ष्या ने एक घातक षड्यंत्र रच डाला। एक बीमार गाय को ऋषि गौतम के खेत में छोड़ गया। गाय की मृत्यु हुई और निर्दोष ऋषि पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया गया। अपमान और पीड़ा सहते हुए ऋषि गौतम ने अहिल्या घने में चले गए और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव प्रकट हुए और सत्य सामने आया। शिव ने कहा, तुम निर्दोष हो, यह सब ईर्ष्या से षड्यंत्र रचा गया है। वरदान मांगने को कहा गया, लेकिन ऋषि गौतम ने नहीं मांगा, न बदला मांगा और न दंड। उन्होंने बस यही प्रार्थना की कि गंगा इस धरती पर अवतरित हो ताकि जन कल्याण हो सके। शिव की आज्ञा से गंगा गोदावरी बनकर यहाँ प्रकट हुई और स्वयं शिव जी भी यही निवास करने लगे। क्षण यहाँ प्रकट हुई त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। सबसे बड़ा रहस्य यहाँ से शिवलिंग, यह शिवलिंग भूमि के नीचे स्थित है। ध्यान से देखने पर 3 सूक्ष्म लिंग दिखाई देते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। इसी कारण इसे त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव सृष्टि पालन और संहार तीनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है नासक हीरा। कहा जाता है कि यह हीरा गोलकुंडा की खदानों से निकला था और कभी शिव की मूर्ति की आंख के रूप में स्थापित था। लेकिन जिसके पास भी यह हीरा गया, उसके जीवन में विनाश, संकट और पतन आया। मराठाओं से लेकर अंग्रेजों तक जहाँ जहाँ यह हीरा पहुँचा, वहाँ संकट ने जन्म लिया। आज यह हीरा किसी निजी कलेक्शन में छिपा हुआ है और इसकी सही लोकेशन अभी भी रहस्य बनी हुई है। गुप्त गुफा और आकाश गंगा का जलधारा। ब्रह्मगिरी पर्वत में एक ऐसी गुफा है जहां आम लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ वर्षों तक ऋषि गौतम ने तप किया था। यहीं से निकलती है एक दिव्य जलधारा जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। यही जल सीधे गर्भगृह में जाकर त्रिमुखी शिवलिंग का निरंतर अभिषेक करता है। जाल सर्प दोष और नारायण की बलि केवल दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि जीवन की उलझनों का समाधान भी है। यही कारण है कि काल सर्प दोष और नारायण की बलि जैसी पूजाओं के लिए यहाँ धाम विशेष से माना जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ की गई पूजा मन के शांति और जीवन को दिशा देती है। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। एक शिव जो धरती के भीतर है और एक शिव। अगर आपको ऐसे रहस्यमय शिव धाम पसंद है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर